अपने देश को भी स्वस्थ व रोगमुक्त रखने में अपनी भूमिका निभाऊंगा। मैं अपने परिवार व समाज के लोगों को भी नियमित रूप से योग करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा, जिससे कि मेरा देश स्वस्थ होकर विश्व गुरु बनने की याद में आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। एक्सरसाइज करते थे और जब खांसते थे तो जितना पेट में बलगम है बाहर पानी पी के एक्सरसाइज में लोग भी एक्सरसाइज में वो करते थे और उसके बाद खांसते थे, पेट में जो बलगम है, कचरा है, वो बाहर आता है। तो जब कचरा पेट में नहीं है तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो आप लोगों से पूरा मत करके सुबह उठ के अपने लिए 10 मिनट के लिए, अपने शरीर के लिए, किसी के लिए नहीं, अपने शरीर के लिए आप 10 मिनट दीजिए। छोटे छोटे एक्सरसाइज करिए, आप देखेंगे कि आपके मन बहुत स्वस्थ रहते हैं, आपका हर काम मन लगता है, हर दिनचर्या। चेस्ट आपकी तली नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखें। और आप देखेंगे कि जैसे ही आपके बार करने से इन्हीं हथेलियों से आपको आज के आपके कमिटमेंट्स पूरे करने हैं। उसको दोहरा लें, क्या काम है आज, क्या असाइनमेंट्स हैं आपके, और शांति पाठ करके विसर्जन करके जोड़ लें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। अब आपका पूरा शरीर नीचे जो अंगूठा है वहाँ से लेकर और आपके मस्तक तक
जो खोपड़ी का ऊपर का हिस्सा है यहाँ तक आपका पूरा ध्यान रहे, इससे बाहर ना जाए। ध्यान आपका अपनी श्वास की गति पर भी रहे। अब धीरे धीरे जो आपकी सांस चल रही है उसको फोकस करें, शरीर को बैकग्राउंड बना लें। एक पैर पर खड़े होने का अभ्यास भी आपका हो जाएगा, आपका पोस्चर से मिलेगा। उसके बाद हाथों पर आते हैं, आँख सामने कर लें। फोटो भी अपना वीडियो बना लेते हैं। इस हाथ को इधर कमर पे लाइए, इसको कंधे पे ले जाइए और कितना मोड़ सकते हैं आप अपनी गर्दन को पीछे ले जाइए। बैलेंस बना कर रखें, हाथ ऊपर के ऊपर। पीछे वाले लोग ज़्यादा अच्छे हैं। दूसरा पैर दोनों पैर कमर पे आता है। अब गर्दन के ध्यान करते हैं, लेफ्ट राइट। आपके बगल में खड़े हुए आदमी को देखना है, बहुत आहिस्ता। आंखों का व्यायाम करना है। अभी हमने शरीर के अलग अलग अंगों का व्यायाम किया, अब सूक्ष्मता की तरफ जाते हैं, आंखों का व्यायाम। इसके लिए अपना अंगूठा, दाहिना अंगूठा सामने कर लें, फिर आंखों के बीच में और देखें, आंखों को देखें, उसे दाहिनी तरफ ले जाएं
वापस जीरो पोजीशन में लाएं। जितना आंखें घुमा सके घुमाएं। अंगूठा वापस। फिर 12 आसन होते हैं, तो ये 12 एक ही बार में हो जाए। ये जो सूर्य नमस्कार है, ये पूरे आसनों का निचोड़ है। यदि आप उसको सुबह उठकर 12 बार कर लिए तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, लेकिन आराम से 12 बार मतलब 12 मिनट। इसमें आसन है, सूर्य देव के 12 ही नाम हम लोग उच्चारण करेंगे। सबसे पहले हाथ जोड़ लें और पहला पोजीशन, अपनी एड़ियां जोड़कर रखें, पंजे खोले। एक केवल अपने पंजे जोड़ लें। दो, अपने दोनों हाथ पीछे की ओर ले जाएं, छाती को खींचते हुए। ये ऐसे लेके ऊपर घुमा के पीछे और कितना, सांस भरते हुए। पीछे सीधा हाथ करके आप कितना शरीर को पीछे ले जाते हैं। एक बात ध्यान रखना है, जब भी पीछे जाएंगे तो सांस लेना है, जब भी आगे आएंगे तो सांस छोड़ना है। हाथ जमीन पे दोनों आएंगे, पैर के बगल से। चार, जिस पैर को आप दाहिना खड़े हो, आप दाहिना पैर को आप मोड़ो, दाहिने पैर को पीछे करें दाहिना या बायां पैर को पीछे आप करो, ठीक? और दाहिने छत की पैर तरफ को देखें। मोड़ोगे, ठीक है? ये। छत की तरफ देखें। और जैसे शेर सामने लहरता है, ऐसे सामने देखिए, दोनों जमीन पे। अब आपके दोनों पैर नीचे जाएंगे, जाने के बाद आपका शरीर ऊपर उठेगा, ठीक है? ये पोजीशन। इसके बाद बायां पैर सामने आएगा, दूसरा पैर सामने, दूसरा पैर इस बार जिसोगे तो उसको दूसरा। दाहिना पीछे कीजिए और फिर शेर के समान सामने देखिए। थोड़ा सा इसमें ये जब ये पर्वतासन करें तो एड़ियां आपकी जमीन से सटी होना चाहिए। फिर आप पीछे और पैर ऊपर करके शरीर को ऊपर उठाइए। एड़ी पूरा जमीन में टच। एक इसमें अष्टांग आसन है सर। अष्टांगासन, अष्टांग आसन में आपके 8 अंग शरीर से जुड़े हुए होना चाहिए। पूरा शरीर जमीन पर, दोनों पैर, दोनों हाथ, सब छाती और माथा। आप जमीन पर, दोनों पैर, दोनों हाथ, दोनों घुटने, माथा और छाती, ये 8 अंग आपके जमीन से जुड़े हुए होना चाहिए। इसके बाद ऊपर उठेंगे। सामने से हाँ, ये भुजंगासन। कि दिमाग में केवल एक ही चीज चलना चाहिए, आपकी सांस है। ना बड़ी पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ना अगले असाइनमेंट पर जो आपको करना है। केवल प्रेजेंट में जो आप सांस दे रहे हैं, रोक रहे हैं, रोक रहे हैं, उस पर ध्यान दें। इसमें सांस रोकना नहीं है। मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इनफर्मिटी। हमारे यहाँ सुश्रुत संहिता में ये कहा गया है कि स्वास्थ्य का अर्थ होता है सम दोष, सम अग्नि, सम धातु और सम मल क्रिया। सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसा अभी सर कह रहे थे कि आपके पेट में कचरा नहीं होना चाहिए। ये जितनी मात्रा में बाहर होना चाहिए उतनी मात्रा में बाहर होना चाहिए। 3 प्रकार के मल होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और स्वेट।
स्वेट या पसीना, इन सब में समता होनी चाहिए। और इसके बाद ये कहा गया है कि आपका मन प्रसन्न है। प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वास्थ्यम इति अभिधि। हमारी जो भारतीय संस्कृति में जो डेफिनेशन है स्वास्थ्य की, वो लगभग WHO की डेफिनेशन से वो रिलेट करती है। तो सब धातुओं की समानता, जो अग्नि है हमारे शरीर के भीतर 13 प्रकार की अग्नि होती है, जिसमें से जठराग्नि एक होती है, उसमें संतुलन, समता, दोषों में समता, धातु में समता, मल में समता, और प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, ये स्वास्थ्य है। अगर आपके पास है तो आप स्वस्थ हैं। और ये जो प्राणायाम आप कर रहे हैं, ये उसी स्थिति की तरफ हमें धीरे धीरे लेकर परसों के साथ इसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपकी जो तर्जनी है, मतलब पहले उंगली, इसको टच करना पड़ेगा नाक से, इसको खुला रखना। इतनी स्पीड से आप सांस भर रहे हैं, और जो सांस आप ले रहे हैं, लोगों में से जो सांस आप ले रहे हैं, उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे अवरोध जब आपको शुद्ध हो जाता है तो उसमें क्या करना है, यदि आप ऊपर उठे रह गए, यदि आप शुद्ध हो जाएगा तो आपको क्या करना है। और याद रखें, जहाँ पर आपकी सांस है वहीं पर आपका माइंड, वहीं पर आप, इसलिए सांस को ज़्यादा से ज़्यादा डीप ले जाना अपने हाथ में।